गुड मॉर्निंग एवरीवन। अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है और पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाती है इस महीने में अच्छी खासी, क्योंकि एक प्रश्न उनके दिमाग में हमेशा उमड़ता है जैसे ही उनका बच्चा एक क्लास आगे बढ़ता है कि क्या हमारे बच्चे के लिए, जहां हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ये स्कूल ठीक है या हमारे बच्चे का भविष्य जो है यहाँ रह के किस दिशा में मुड़ पाएगा। हर पेरेंट्स की अपनी एक चाहत होती है और हर बच्चे का भविष्य भी अलग दिशा में जाता है, पर पेरेंट्स होने के नाते चिंता अपने आप साथ साथ चलती रहती है और बहुत बार मन में ये बातें आती है कि पता नहीं हमारा डिसीजन ठीक है कि नहीं है। देखिए, इस बारे में मैं कुछ बेसिक सी बातें जो मुझे एक माँ होने के नाते फील होती थी हर साल जब मेरी बेटी भी स्कूल में थी, कि ये प्रश्न बार बार आता था कि अब इस क्लास में बच्चा है, अब उसका भविष्य के लिए क्या हमें करना चाहिए। खासकर जब बच्चा 7th 8th में आने की स्टेज में होता है ना, 5th 6th 7th तक तो फिर भी चीजें चल जाती हैं, लेकिन जब बच्चा 8वीं 9वीं 10वीं में आता है तो सच में मन में एक डर, एक ऐसा अजीब सा डर पेरेंट्स के मन में आता है कि हमने बच्चे के लिए जो स्कूल चुना है, जो राह चुनी है, क्या वो बच्चे की भविष्य में मदद करेगी। देखिए, इसका आंसर अलग अलग होते हैं और मैं अब एक एक्सपीरियंस के साथ यहाँ ये बात कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को ना बहुत सारी चीजें अपने बच्चे के लिए सोचनी पड़ती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जो किस्मत में होता है खुद से मिल जाता है। देखिए, किस्मत नो डाउट एक रोल प्ले करती है, किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस्मत से पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लें। जो लोग सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, जनरली उनकी किस्मत भी काम नहीं करती। अकेली किस्मत कुछ नहीं कर सकती। अगर सिर्फ अकेली किस्मत होती तो इंसान बैठा रहे, अपने आप जो है बच्चे को भेजे भी ना स्कूल और डिग्री अपने आप आ जाएंगी। ऐसा नहीं होता ना, आपको स्कूल में नाम भी लिखाना पड़ता है, बच्चे को पेपर भी देने पड़ते हैं, एग्जाम देने जाना पड़ता है, तब जाके पेपर पास होते हैं, तब वो डिग्रियां हमारे घर तक पहुंचती हैं। तो इसका मतलब कर्म तो करना पड़ता है। अब पेरेंट्स का ये जो एक ड्यूटी का पार्ट है कि अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाएं, तो इसके पीछे बहुत सारे आंसर्स हैं कि कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्कूल बेहतर है या उनके लिए बेहतर है। सब पेरेंट्स का एक ही लेवल नहीं होता। फाइनेंशियल की बात करूं मैं, सोसाइटी के एक इम्पोर्टेंस की बात करूं, तो सबसे पहले इसका निर्धारण करना चाहिए ये देख के कि भाई हमारे पास बैक में क्या है। अब जिन पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी लगा दी, ताउम्र मेहनत करके कोई बिजनेस खड़ा किया, तो उनके बच्चों को वो बिजनेस एक तरह से पेरेंट्स की मेहनत बच्चे को मिल जाती है। बस बच्चे को कहीं भी पढ़ाइए, उसके अंदर अच्छे संस्कार डालिए ताकि वो उस बिजनेस को आगे रन कर पाए। उसके अंदर थोड़ा सा हुनर होना चाहिए, उस बिजनेस से संबंधित ज्ञान होना चाहिए, बच्चा जिंदगी में कामयाब हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कुछ भी बैक पे खड़ा नहीं करते। जैसे वो लोग एक नौकरी कर रहे हैं, जैसे मेरे खुद के पिताजी थे, एक जॉब करते थे, तो जो लोग सिर्फ जॉब करते हैं वो अपने बच्चों को पाल पोस तो अच्छी तरह देते हैं, उनके बच्चों को सुविधाएं मिल जाती हैं, अच्छे स्कूल्स मिल जाते हैं, लेकिन हाँ, उन बच्चों को कोई फैक्ट्री या कोई बिजनेस खड़ा किया हुआ नहीं मिलता, तो उन बच्चों को अपनी डायरेक्शन सोचनी पड़ती है। जैसे मेरे फादर थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, इंडियन एयरफोर्स में थे, फिर आगे 20 साल उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में काम किया सिक्योरिटी असिस्टेंट के रूप में। तो उन्होंने जो हमें दिया तो एक अच्छा माहौल था, पढ़ाई लिखाई थी, और हमें बहुत पहले ही समझ में आ गया था कि भाई बैक पे ऐसे कोई फैक्ट्रियों के मालिक तो हम बनेंगे नहीं, तो हमें पढ़ लिख के अपनी एक जगह बनानी, एक मुकाम हासिल करना है। और ईश्वर की बड़ी कृपा रही, 20 साल में 22 साल में हम सारी सिस्टर्स अपनी एक जगह जो हमें बनानी थी वो बना चुके थे। लेकिन सब लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते कि उन्हें टाइम पे अच्छी पेरेंटिंग मिल जाए या उस तरह के टीचर्स मिल जाएं जो सही गाइडेंस उन्हें दें। तो सबसे पहले ये देखना होता है, आज की मैं अगर पीढ़ी की बात करूं, पेरेंट्स थोड़े पढ़े लिखे और समझदार भी हैं, कि आपके बैक पे क्या है। अगर आपका बैक है, आपने पूरी जिंदगी लगा के एक बिजनेस खड़ा किया है, तो अपने बच्चे को बिजनेस के गुण सिखाइए, उसके अंदर हुनर भरिए ताकि वो उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि अगर आपका बच्चा इनिशियल से स्टार्ट करेगा तो फिर उसका जीवन निकल जाएगा उसी अपने काम को सेट करने में। जिन पेरेंट्स के पास बिजनेस नहीं है, कोई इस तरह का उन्होंने कामकाज नहीं स्टार्ट किया था और नौकरी कर रहे थे, वो भी चिंता ना करें। वो अपने बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो उनके बच्चों को अच्छी जॉब्स में भेजा जा सकता है। और जिनके पेरेंट्स किसानी करते थे, भाई किसान परिवार था, खेती करते थे, या किसी के पिताजी मजदूरी करते थे, या छुटपुट सी कोई रेहड़ी लगाते थे या लगा रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, कोई छोटी सी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी ये देखना चाहिए कि अपने
बच्चे के लिए सबसे पहले एक मुकाम बच्चा हासिल कर ले, फिर वो आगे बढ़ने के लिए एक स्टेबल होता ना कि भाई मेरे पास कुछ तो है ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं, तो उस तरह से अपना काम करना चाहिए। हर एक की क्योंकि जरूरत अलग है तो वैसे ही डिसीजन लेने पड़ते हैं। हम आईसीएस कोचिंग सेंटर में 2 तरह की चीजें प्रोवाइड करते हैं। एक आईसीएस स्कूलिंग, तो जिनके बच्चे छोटे हैं, खासकर 7th से लेकर 12th क्लास तक जिनके बच्चे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाबी के उस स्तर तक पहुंच जाएं जहां उनका जीवन कम से कम चिंताओं से हमेशा घिरा ना रहे, एक पीस ऑफ माइंड हो, एक मेंटल पीस हो, और उनके बच्चे सबसे छोटे की बात करूं तो एक अच्छी ठीक ठाक सी सरकारी नौकरी हासिल करने के लायक बन सकें, अगर इच्छा ऐसी है पेरेंट्स की तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिनकी इच्छा है कि उनका बच्चा 10-20 लाख रुपए महीने के कमाने लायक बने या 5-7 लाख रुपए महीने के कमाने के लायक बने, तो आईसीएस उनके लिए नहीं है। आईसीएस उनके लिए है जिनकी इच्छा है कि मेरे बच्चे का जिंदगी शांतिपूर्ण ढंग से गुजरे, एक अच्छी सी ठीक ठाक सी जिसकी समाज में वैल्यू हो उतनी तक वो नौकरी करे और अपनी लाइफ को जिए, सिर्फ काटने के लिए अपने जिंदगी को ना बर्बाद करे बल्कि जिंदगी को जिए। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए साबित हो सकता है आईसीएस स्कूलिंग। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इन सालों में पढ़ने वाले बच्चों को हम अपने यहाँ स्कूलिंग का सिलेबस तो कराते ही हैं, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो सारा कराते हैं, लेकिन उसके अलावा हम यहाँ पर अपने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी साथ साथ कराते हैं। हमारे बच्चों को रीजनिंग की क्लासेस, मैथमेटिक्स की क्लासेस, जीके की बहुत सारी क्लासेस, ये सब टाइम टू टाइम मुहैया कराई जाती है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले टाइम पे मिलेगा। और ये पढ़ाई कोई बर्डन नहीं है। कल मैं क्लास 12th में गई थी, मैंने बातचीत की, उन बच्चों को समझाया, उन्हें बताया कि लाइफ को किस नजरिए से देखना चाहिए। बहुत बर्डन में जिएंगे तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन बहुत खुल के ये सोच के कि कुछ भी नहीं करेंगे जिंदगी अपने आप सेट होगी, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम मैं अपने बच्चों को जाके खुद से अपने आप पर्सनल उनकी काउंसलिंग करती हूँ, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुनती हूँ, उनके साथ बातचीत करती हूँ। और मैंने देखा है कि बच्चे ना एक अच्छा रिश्ता निभाना चाहते हैं टीचर्स के साथ। बहुत लोग ये शिकायत करते हैं कि बच्चे बदतमीज होते हैं, सुनते नहीं हैं, तो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण टीचर्स और पेरेंट्स भी हैं। देखिए, टाइम पे अगर बच्चे को संभाल लिया जाए ना, तो कोई भी बच्चा बहुत बिगड़ने से पहले अगर टाइम पे संभाला जाए तो गलत रास्ता दिल से नहीं पकड़ना चाहता। किसी को भी अच्छा नहीं लगता उल्टा बोलना, बदतमीजी करना या गालियां देना या एक गलत रास्ते पे चलना, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार की, विश्वास की, आत्मविश्वास की कमी उस बच्चे को वहां से उठा के गलत रास्ते पे ले जाती है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूंगी कि अपनी जरूरत को पहचानिए और इस महीने में एक डिसीजन आपका आपके बच्चे की लाइफ को पूरी तरह से पलटने की क्षमता रखता है। तो अपने बच्चे के लिए जब आप स्कूल का चयन करते हैं तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपके बच्चे की या आपकी जीवन की जरूरत क्या है। अगर एक पीसफुल, शांति वाला जीवन अच्छी तनख्वाह के साथ चाहते हैं आप, तो बेस्ट है लोअर मिडिल क्लास परिवार के लिए गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अगर आपका बिजनेस है तो कोई चिंता ही नहीं है, आपने जीवन लगाया है, बच्चे को वो सारा किया कराया मिले और उसी काम को वो आगे बढ़ाए, वो तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है बैक पर, तो फिर आपके बच्चे के लिए बेस्ट है कि उसे टाइमली अपने आप को संभालने का मौका मिले, और आईसीएस स्कूलिंग में हम यही करते हैं। मैं आपको यहां नंबर मेंशन कर देती हूँ, 90-53,000 पीछे 999, ये हमारी आईसीएस स्कूलिंग का नंबर है। इस पे कॉल करके आप हमारी स्कूलिंग से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। बहुत ही कम फी में यहाँ पूरे साल आपके बच्चों को क्लास की पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा बहुत सारी एक्टिविटीज हम कराते हैं। हम अपने बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बना रहे हैं, और ना ही उन्हें बहुत होता है ना कि पॉलिश्ड टाइप के कि भाई बिल्कुल ही इस तरह के बच्चे नहीं। उन्हें बिल्कुल इस सोसाइटी के साथ रहना, तरह तरह के लोगों से उनको डील करना आ जाए, तो उन लोगों को हम यहाँ घुमाते फिराते भी हैं। उन्हें लोकल मार्केट की भी समझ है, वो दिल्ली जाना भी जानते हैं, वो ट्रेन में सफर करना भी जानते हैं, वो मार्केट से अपने आप सामान खरीदना भी जानते हैं। क्योंकि जिंदगी एक कमरे में सीमित नहीं होगी ना, क्लासरूम तो एक कमरे तक सीमित चल जाएगा, लेकिन जिंदगी बहुत बड़ी है, और बच्चे को की वो समझ अगर बचपन से ही डाल दी जाए तो बच्चे ज्यादा कामयाब होंगे। तो आईसीएस स्कूलिंग में हम इसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छी स्कूलिंग आपके बच्चे को मिले, तो आप विजिट कर सकते हैं आईसीएस स्कूलिंग। आईसीएस कोचिंग सेंटर के साथ ही ये मान लीजिए कोलैबोरेशन है। इसमें हमारे बच्चे स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग कर रहे हैं, और ये बच्चे 100% 12वीं करते करते इतने काबिल बन जाएंगे कि जैसे ही ये 12th से निकलेंगे
18 साल की एज पूरी करेंगे, पहली जो वैकेंसी आएंगी उनमें हमारे बच्चे अपने साथ के बच्चों से बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे, ऐसी हमारी तरफ से बिल्कुल एश्योरेंस रहेगी। क्योंकि ये बच्चे 5-6 साल हमारे साथ जुड़े रहेंगे, आप सोचिए वो जीरो से उठ के कितने तक चीजों को सीख जाएंगे, और जिसके पास जितना ज्ञान होगा उसके आगे बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो आईसीएस स्कूलिंग के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े हमसे, सभी लोगों का शुक्रिया।